नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, क्या आज जो तूफानी रफ्तार देखने को मिल रही है क्या वो रह पाएगी बरकरार? इस रैली में क्या निफ्टी होगा 24,000 के पार? इसके अलावा आज जिस तरीके से डिफेंस शेयरों में, पावर शेयरों में क्या होनी चाहिए अभी स्ट्रेटजी, आईटी के शेयरों में जिस तरीके की तूफानी रफ्तार तेजी देखने को मिल रही है, अभी क्या वहां बन सकते हैं खरीदार? इसके अलावा बहुत सारे मोमेंटम शेयरों को लेकर के डिटेल में होगी बातचीत। कैनरा बैंक को लेकर के जानना चाह रहे हैं, कैनरा बैंक जरा लेकर के आते हैं। आज रिजल्ट भी है, मेरे ख्याल से रिजल्ट आ गए हैं क्या इसके? एकदम से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है सर। अभी 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 128 का लेवल। जरा देखिए सर चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, और पीएसयू बैंकों के नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। देखिए स्क्रीन पर जो है आपके जो है नतीजे दिखाई दे रहे हैं, और आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल। देखिए, इस समय अगर विपुल जी कैनरा बैंक को देखें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल जो 128 का लेवल है, ऊपर 160 से इसमें एक करेक्शन देखने को आपको मिला था, और अब इन लेवल्स पर तो एक अच्छा अट्रैक्शन आपको वापस से बनता हुआ नजर आएगा। जहां तक उम्मीद है अपसाइड के लेवल की, तो मुझे लगता है वापस से 155 से 160 के लेवल इसमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 12 टू 115, उसके बीच के स्टॉप लॉस से लेकर के बाय किया जा सकता है। तो अभी करंट लेवल पर भी बाय करके जा सकते हैं ना सर? बिल्कुल, करंट लेवल पर यहां पर बाय करना चाहिए। चलिए, तो ये बात है, और जिनके पास है वो होल्ड करके रहे। जो लेवल्स बताए गए हैं सर को, सर की तरफ से, उनका रखेंगे हम लोग ध्यान। और इन सब के बीच में चलते हैं अगले टिप्पणी के लिए। और सर अभी बीच में जो है ना एक रैली आई थी शुगर को लेकर के, और वहाँ पर काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिला। इधर इथेनॉल को लेकर के काफ़ी सारी बातचीत भी हो रही है। आपने कुछ गौर किया क्या, मतलब अभी करना क्या चाहिए इस रैली को लेकर के? कोई पसंदीदा है? हालांकि सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर आंध्रा शुगर और तमाम चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपकी निगाहों में कहीं है कोई शेयर जो, या फिर शुगर को भी अवॉइड लिस्ट में रखा है आपने? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा शुगर हानिकारक होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आपको शुगर ज्यादा हो जाए तो फिर इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। और इस समय मैं अगर शुगर खाने की बात करूं तो उसको कभी कभी खाना चाहिए, और जो कभी कभी खाना चाहिए उस टाइम पीरियड का नाम है आपका, ज्यादा से ज्यादा आप उसको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सीजनल के हिसाब से देखते हैं तो पहला मौका आपको मिलता है 1 जनवरी के महीने में, और दूसरी बार जो मौका मिलता है वो वापस से आपको मिलता है नवंबर के महीने में। तो मुझे लगता है बाकी टाइम पे अगर आप शुगर खाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा आपका नुकसान ही होता है। तो बेटर है कि इस समय अभी ट्रेड को अवॉइड रखना चाहिए। जो मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है वो सस्टेन नहीं करेगा। एक ट्रेंड यहाँ पर क्लोजली वॉच रखिए, अपडेट्स को रखिए। मुझे लगता है बड़ी गिरावट के संकेत शुगर इंडस्ट्री में बनते हुए नजर आ सकते हैं। बड़ी गिरावट के संकेत शुगर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये मानना है सर का। चलिए इन सब के बीच में और जो है, हाँ, एक दर्शक की हमारी टिप्पणी आई है। हेमराज मीणा जी हैं। हेमराज जी कह रहे हैं, रवि जी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? अब शायद रवि के बिना ही मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बने रहें विपुल जी के साथ, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये सर बहुत आहत से लग रहे हैं कि आप जो बीच बीच में लगातार जो गैप ले लेते हैं, इसके लिए उनके मन में थोड़ी सी चिंता है। चूँकि अभी आप बातचीत कर रहे थे शुगर की, तो एक प्राज इंडस्ट्रीज़ पे प्रीति जी जानना चाह रही हैं, और कह रही हैं कि प्राज इंडस्ट्री 367 है अभी, मैं अभी लॉस में हूँ, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए व्हाट टू डू, वेट और सेल। तो अभी क्या करना चाहेंगे सर प्राज को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 305 का एक स्टॉप लॉस डाल दें। मुझे लगता है कि उस लेवल के नीचे यहाँ पर एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। 305 के स्टॉप लॉस से एक डाल करके रखिए और बने रहिए। अभी जो है वो अगर उसके नीचे गया तो फिर एग्जिट हो लीजिएगा। ये फिलहाल के लिए टिप्पणी जो है यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए। सर आज एक केफिन टेक देखिए ज़रा, जिस तरीके से सुबह से ही एक
अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि फिनटेक के शेयर में 8.5 पौने 9% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 932 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। सुबह भी हमने चर्चा की थी, इस समय वहाँ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिकवरी भी आ गई है। अभी भी कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पर और तेजी की? देखिए फिलहाल तो अभी के फिनटेक को यहाँ पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन जहां तक अभी करंट लेवल की बात करें तो 492 के पास है। मुझे लगता है पहले उससे पहले एक बार को गिरावट के संकेत ज्यादा बनेंगे। 470 467 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स के बाद ही यहाँ पर के फिनटेक की तरफ आप वापस से फोकस करिएगा। चलिए ठीक सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर, अगर हम केफिन टेक का जब जिक्र छड़ा, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, उसके चलते मोमेंटम में है, बाकी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स को लेकर व्यू है क्या सर आपका? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पर लोगों की पोजीशन है, ग्रो है, जैसे जैसे बीएससी जैसे शेयर हैं, सब अलग अलग थीम में हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं कैपिटल मार्केट के साथ। अभी क्या इन दोनों को लेकर के, या फिर एमसीएक्स भी अगर उसमें हम जोड़ लें तो कैसे देख रहे हैं सर? थोड़ा हल्के हो गए हैं ऊपर से, क्या अभी ये पेन बढ़ेगा या फिर रिकवरी की उम्मीद करें? क्या स्ट्रेटजी जो है रहेगी? देखिए फिलहाल तो अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी एक सेगमेंट पे स्टेबिलिटी से आप रुके रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मार्केट में उतने बड़े प्रॉफिट नहीं निकल पाएंगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा चर्निंग, थोड़ा मोमेंटम को फोकस करिए। अभी करंट लेवल के हिसाब से चाहे आप एमसीएक्स की बात करें, बीएससी की बात करें, एनएससी जो आने वाला है, या फिर सीडीएसएल, इन सब की बात करें, तो इनमें अभी आपको होल्ड और वेट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बीएससी इन सब में थोड़ा ज्यादा वीक दिखाई देता है, मुझे लगता है 3200 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मिला जुला रुझान है, मिला जुला ही अपनी पोजीशन आप यहां पर रखिए। किसी एक पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपको शायद उतना फायदा नहीं मिलेगा। किसी एक पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलते हैं अगले शेयर पे जरा बातचीत करते हैं। ओहो चलिए, रवि सर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मौसम भी का भी असर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। चलिए खैर, आ गए हैं सर अभी। सर एक टिप्पणी आई है आईएफसीआई को लेकर के, चला अच्छा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये टूट रहा है अभी करंट लेवल पे, इस टूटते हुए शेयर पे क्या व्यू ले रहे हैं आप? 70 के आसपास 4.25% की तेजी, क्या करना चाहिए आईएफसीआई में? देखिए इस समय तो मुझे लगता है विपुल जी, आईएफसीआई थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन पर है, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सा बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो आपको बुलिशनेस है वो सेकेंड हाफ, ये कह लीजिए कि जो मंथ होगा उसके, यानी कि नवंबर और दिसंबर में थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से बहुत कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बने रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मुझे लगता है वापस इसमें एक तेजी के रुझान बनेंगे, 85 तक के लेवल वापस रिवर्स हो सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। चलिए जरा इस बीच जो है सर, एक शेयर देखिए, इस पर लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं। एक है क्यूपिड को लेकर के, पिछली बार भी आप आए थे तब शायद बात हुई थी। ये सर अब 220 का लेवल क्रॉस कर रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? क्योंकि ये मतलब सबको महंगा लग रहा है, लेकिन ये शेयर गिर नहीं रहा है। हाँ, बहुत लोग हैं जो इसके गिरने का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे आ नहीं रहा है, लोगों को नई खरीदारी का मौका नहीं मिल रहा है। आप बताइए 220-21 पे क्या नई खरीदारी के लिए आप सहमत हैं या नहीं अभी? देखिए विपुल जी, इस स्टॉक को मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूं और मैं यही कहता हूं कि जिसकी किस्मत अच्छी उसने पैसा कमा लिया, जिसकी किस्मत जहां पर हार्ड होगी वहां पर आप फंस जाओगे। क्योंकि इसमें 226 का हाई पहले भी बनाया था, उसके बाद 170 रुपए तक की गिरावट वापस देखने को मिली थी। और इस स्टॉक की जो रैली स्टार्ट हुई है वो 20 रुपए से स्टार्ट हुई है। अब बिजनेस एक्टिविटी को अगर देखें तो मुझे इतना बड़ा कोई जंप नहीं दिखाई देता कि आपको 20 रुपए वाली चीज जो है वो 220 रुपए हो जाए। 646% का रिटर्न एक साल में। और सबसे बड़ी बात है कि ड्राई वॉल्यूम है, कहीं ना कहीं से कुछ दिन, किसी दिन पे किसी की नजर पड़ेगी, वापस से एक्टिविटी में आप फिर सेलिंग फ्रीज देखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ बाइंग फ्रीज की तरीके से ज्यादा बढ़ता हुआ सा नजर आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप
इंट्राडे पे छूने की कोशिश नहीं करें, कहीं कि आप जल ना जाएं। हाँ, लेकिन जिन्होंने होल्ड कर रखा है, मुझे लगता है अब स्टूपिड मत बनिए, क्यूपिड से निकल जाइए, बहुत हो गया मूवमेंट। इस मूवमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल, कोई भी बिजनेस इस समय इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा कि आपको 650% का रिटर्न दे दे और कहें कि यहां से 200% की रिटर्न और मिल जाएगी। ये साफ साफ एक स्पेकुलेशन है। बाद में इस क्लिप को नोट करके कहीं रख लीजिएगा, जब आप फंसेंगे तो आपका सहारा देने के लिए काम आएगी। चलिए ठीक है सर, जरा चार्ट पे एक शेयर देखिए, इंट्राडे चार्ट पे दो शेयर देख लीजिए। एक है रामकृष्णा फोर्जिंग, 0.9% ऊपर, फिर से एक जो है बीते आधे घंटे में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, पहला सवाल। दूसरा है विशाल मेगा मार्ट, जो कि लोअर लेवल से यहाँ पर भी इंट्राडे लेवल पे अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों में से कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, स्विंग ट्रेड की या BTST को लेकर के, जिस तरीके से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपने जो विपुल जी दूसरा वर्ड बोला वो ज़्यादा अच्छा है। BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर 630 पे, और वैसे भी आरके फोर्जिंग अगर देखा जाए तो मेटल फैब्रिकेशन का स्टॉक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़े करेक्शन के बाद एक एक्युमुलेशन दिख रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा और अभी 720 तक का सफर तय कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मौका है, बिल्कुल यहाँ पर इसको होल्ड करिए और पोजीशन को अपने आप इंक्रीज करिए धीरे धीरे। आप इंट्राडे के हिसाब से भी ट्रेड करें तो बाय करके चला जा सकता है। लोअर साइड पर स्टॉप लॉस 580 का लॉन्ग टर्म पर, शॉर्ट टर्म पर 610 रुपए का यहाँ पर लेकर चल सकता है। 610 का अगर स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं सर यहाँ पर, तो टारगेट क्या रखें सर? रवि सर 720 का, 720 720 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अभी भी है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0.9% के आसपास की तेजी, 631.50 का लेवल और 610 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अगर यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए 720 तक के टारगेट, 80-90 रुपये का अपसाइड रवि सर देख रहे हैं यहाँ से करंट लेवल से, तो नज़र बना के चलिए। आरके फोर्जिंग को लेकर के 631.50 का लेवल अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। सर वो एक बार जरा विशाल मेगा मार्ट का भी चार्ट जरा एक बार लेकर के आ जाइए। काफ़ी नतीजे भी आए थे, बहुत टाइम से लोग, जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं हायर लेवल पे। यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या सर, या कुछ हो सकता है क्या? यहाँ ये भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ 109.29 का भाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विपुल जी, और इस समय तो थोड़ी डिमांड बढ़ के निकल सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि 115 रुपए इसका पहला टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। और इस ट्रेड को भी अगर आप एक हफ्ते तक कैरी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। स्टॉप लॉस 105 का यहाँ पर बनता है। 105 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी नई पोजीशन लेकर के जा सकते हैं। 115 तक के टारगेट के लिए 5-6 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी और वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं थोड़े से, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी आ रही है। तो अभी देखते हैं, एक 115 के टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के जा सकते हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई हुई है और इन सब के बीच में ऋषभ जी की टिप्पणी ले लेते हैं। ऋषभ जी कह रहे हैं, हेलो विपुल जी एंड ऑल पैनल मेंबर्स, JSW इंफ्रा में 330 की एवरेज प्राइस पर 242 शेयर हैं, 2 साल का नज़रिया है, टिल व्हाट लेवल वी कैन बाय मोर। और ख़रीदना चाह रहे हैं सर JSW इंफ्रा को लेकर के, और अभी 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ 330 पे लिया हुआ है। इतनी जल्दी एवरेजिंग नहीं करते हैं सर। तो अभी तो आपने लिया ही है, 5-10 रुपये वो आपकी खरीद से नीचे आया है। नतीजे आए थे, नतीजों के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ा है, चला भी था थोड़ा बीच में। रवि सर, आपकी टिप्पणी, JSW इंफ्रा 320-21 के आसपास ट्रेड करता हुआ। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके आपको एवरेज करने के लिए एटलीस्ट 280-290 के पास का वेट करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी मत करिए कि आप थक जाएं, हार मान लें और बाद में स्टॉक पे आप फंसा हुआ सा महसूस करें। जस्ट वेट एंड वॉच। जहां तक वैसे अभी मोमेंटम की बात है तो देखिए, वैसे भी इसका 6 मंथ तक अभी मोमेंटम कुछ आने वाला नहीं है। आपको 355 के रेट भी पाने के लिए कम से कम आने वाले 4 से 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है जल्दबाजी में एवरेज नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में एवरेज नहीं करना चाहिए, ये है बात कही। अनुपम जी कह रहे हैं, अनुपमा जी हैं या अनुपम जी कह रहे हैं, रवि सर ने क्या कहा, स्टूपिड मत बनिए, निकल जाइए। लेकिन मुझे पक्का यकीन है विपुल सर को उसके नाम का जाप किए बिना नींद नहीं आएगी।
गुरुदेव, मैं कोई भी सवाल अपने मन से नहीं करता हूँ। जो जिस तरीके से टिप्पणियाँ आती हैं उनमें से सवाल निकलते हैं। मेरा जो है व्यक्तिगत कोई रुझान नहीं रहता है। तो अनुपम जी या अनुपमा जी जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मोमेंटम में नहीं, है। इस मामले में तो विपुल जी, मैं बिल्कुल जो विपुल जी ने अपनी बात कही है उसको तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मुझे डिस्क्लेमर देना हो और विपुल जी के नाम पे भी देना हो तो मैं बहुत विपुल जी को इतने सालों से जानता हूँ कि मैं उनके नाम का भी डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि इनकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं होगी और इन्होंने कभी किसी रिलेटिव को रिकमेंड नहीं किया नहीं, होगा। मैं तो किसी चीज़ में कोई मुझसे कोई पूछता भी तो हाथ जोड़ के दो मतलब। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूँ विपुल जी, इसीलिए मैंने आपके बिहाफ पे ये बात बोली है। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें लिखते रहा करिए, मजा भी आता मज़ा रहता आता है, है, बिल्कुल सही मुझे बात भी है। अच्छा लगता है। बिल्कुल। हमारे संजय घोष जी दर्शक हैं सर, और उन्होंने धनराशि भेजी है और कह रहे हैं कि 3-4 महीने के लिहाज से एनएमडीसी में क्या करना चाहिए। इन्होंने 5000 शेयर ले रखे हैं 40 रुपये के भाव पर, और एनएमडीसी अभी जो है स्टील जो है वो चल रहा है 42 रुपये 32 पैसे पे, तो इनके 10,000 रुपये बन रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई साहब के और पैसे बन सकते हैं या फिर भाई साहब को 10,000 रुपये लेकर के अपना जो है इस महीने की दिहाड़ी पूरी करनी चाहिए। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? विपुल जी, मुझे लगता है कि इनको पैसे इन्होंने भेजे हैं, पैसे थोड़े और भेजने हैं तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए आपको 55 रुपए का इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा एकुमुलेट करके 5,000 को 6,000 कर लीजिए, 7,000 कर लीजिए। स्टॉक अच्छे ट्रेंड पर है, अच्छी जगह पर है, अच्छे करेक्शन पर है। रिसेंट में अभी हमने इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखा है, और वो करेक्शन सबसे खास बात यह है कि आपके लिए हेल्दी करेक्शन है। रिसेंट हाई जो था वो था 53 रुपीज का। 40 के रुपीज का बेस्ट प्राइस बनता था इसका एवरेज का, और इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। तो बिल्कुल एवरेज करिए, होल्ड करिए, प्रॉफिट तो बिल्कुल मत बुक करिएगा सर। छोटा प्रॉफिट लेके निकलने के लिए थोड़ी ना ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट लेना है। 50 रुपए, 52 रुपए, 53 रुपए का रेट वापस आना है, वहां पर काटेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एनएमडीसी स्टील को लेकर के। और इस बीच ऋषभ जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ऋषभ जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते ऋषभ जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया। चलिए, आप ऐसे ही बढ़िया रहिए सर। मुंबई से बोल रहे हैं सर आप? हाँ जी सर, मुंबई से बोल रहा हूँ। शानदार। बारिश सर क्या स्थिति है अभी मुंबई में? हाँ हाँ जी सर, बारिश तो हो रही है सर यहाँ पे। मैंने मौसम है अभी, मैंने 2 हफ्ते तक तो होएगी बारिश, अच्छी दिखा रहे हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया सर। हाँ। थोड़ी बहुत अगर वहाँ ज़्यादा हो तो इधर भी भेज दीजिए सर। ठीक है यहाँ सर। मतलब जो है ना दिल्ली के आसपास का एरिया में उमस बहुत ज़्यादा हो रखी है। चलिए बताइए, क्या है सवाल आपका? सर ये जुपिटर वैगन से सर 497 में 700 शेयर हैं। तो सर ये रेलवे सेक्टर काफी ठंडा पड़ा है, तो अब काफी टाइम से चल नहीं रहा, तो अब क्या रेलवे में तेजी देखने को मिल सकती है सर? सर ये बात आपने बिल्कुल मतलब लाख टके की है। हम लोग भी इसका उत्तर लगातार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आ नहीं रही है लेकिन तेजी। लेकिन बात आपकी सही है, काफ़ी टाइम हो गया, धीरे धीरे करके तमाम सेक्टर्स चले, लेकिन अभी तक यहाँ पर गतिविधि नहीं हुई है। लेकिन रवि सर, क्या करंट लेवल पे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल काफ़ी हाई लेवल पे लिया हुआ है, क्या इन लेवल्स पे थोड़ी सी कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए इनको, एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या यहाँ पर रैली की उम्मीद करें या नहीं करें जुपिटर वैगन? देखिए विपुल जी, ऋषभ जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और मैंने कई प्लेटफॉर्म पर इसके आंसर्स किए। मैं आपको भी वही आंसर यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने कहा रैली चल नहीं रही, नहीं चलेगी सर। अभी हम चल बैठे हुए हैं इस समय जुलाई में, नवंबर दिसंबर तक अभी आप ऐसे ही थके हुआ सा महसूस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन आपको मिलेगा, लेकिन अब ऑक्सीजन क्यों कहा है वो भी बताता हूँ। क्योंकि जैसे कॉनकॉर में आज ऑक्सीजन मिला, 7% ऊपर भाग गया। तो इस तरीके के ऑक्सीजन मिलते रहेंगे, लेकिन डर बना रहेगा। अब इसी डर के आगे जीत है, ये तो डायलॉग सबने सुना है। अब कहां पर डर रहेगा और क्या होगा? द बेस्ट यू कैन डू, आप अपने उस पेन को थोड़ा तकलीफ में बदल कर होल्ड करके रखिए। किसको होल्ड करना है? टेक्स रेल, राइट्स, रेल टेल, जेएसडब्ल्यू, IRFC और आरवीएनएल, इन सब का लीडर है आरवीएनएल। तो उसको, इसी जो कैटेगरी का नाम मैंने अभी लिया ना, इन सबको एक बार नोट कर लीजिएगा उसी ऑर्डर में, और उसी ऑर्डर में इनमें आप पोजीशन को जब भी मौका मिले इंक्रीज करिए। कोई पैनिक नहीं, टिल 1 नवंबर तक जब भी गिरे खरीद लीजिए, मत डरिएगा।
याद रखिएगा मेरा ये कमेंट आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद बड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों नहीं किया था, उस समय किया था। तो उस तरीके से ट्रेड करिए। किससे दूर रहना है? सिर्फ 2 स्टॉक मैंने यहां पर रिकमेंड किए हैं जिनसे रेलवे काउंटर में दूर रहना है। पहला है IRCTC और दूसरा है एरिकॉन। इन दोनों को बना लीजिए एक तरीके से विलन, और बाकी सब हीरो हीरोइन जो भी अच्छा लगे बाय करके होल्ड कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ऋषभ जी, इस बीच में ना किसी से मत पूछिएगा, क्योंकि जब चलने की बारी आएगी आपको वो कटवा चुका होगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप होल्ड करके रखिए। सबसे बताइए अरे बेकार है, और आप भी कहिए बेकार है, किसी से मत बोलिए, चुपचाप होल्ड करके रखिए। 15 जनवरी को मैं बात करूंगा और तब उस दिन इसका अपडेट लेंगे। चलिए ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में हमारे एक दर्शक हैं नरेंद्र तलवार जी, नियमित दर्शक हैं हमारे, और कह रहे हैं विपुल सर, विपुल जी सोम रस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। और कह रहे हैं विपुल जी सावन आ रहा है, प्लीज़ सोम रस का भी ध्यान रखो, सोम डिस्टिलरी प्लीज़ एडवाइस। सोम डिस्टिलरी अभी तो पिटा हुआ है सर, लेकिन ठीक है, सोम रस के बारे में रवि सर से पूछ लेते हैं। 72 रुपये 59 पैसे पे, आधा % नीचे। नरेंद्र जी के लिए क्या सलाह रहेगी सर? 7259 पे SDBL सोम डिस्टिलरीज पे आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, मुझे तो लगा था आप सच में सोमरस वाले हैं, आप तो सोम डिस्लरी पे हैं। अरे सोमरस लेना है तो रेडिको खैतान देखिए ना, इसको कहाँ देखने की जरूरत है? अभी तो ये आपको गिराएगा और नीचे ले जाएगा, जो आपका प्लानिंग है वो भी पुअर करेगा। फिलहाल टारगेट 62 रुपीज का है, चॉइस आपकी है। अगर आपको स्टॉक ही बाय करना है तो रेडिको लीजिए, बढ़िया सावन का एंजॉय करिए, पानी में भीग भीग के आप एंजॉय करिए, बढ़िया रहेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये अगर ये रखे हो तो क्या करें, निकाल दें अभी? अगर अभी भी इन्होंने बचा बताया है, नहीं। हाँ अभी भी अगर बचा है तो रुके रहिए। चलिए ठीक है। चलिए लविशा जी हमारे साथ है। नमस्ते लविशा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार लविशा जी, नमस्कार। और बताइए क्या है प्रश्न, कैसे याद किया आपने? आपकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है मैम, एक बार फिर से सवाल दोहराइए अपना जी। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को लेकर के सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास ग्रीन हाँ ग्रीन प्लाई, अब आई आपकी आवाज़ खुल करके। 26। हाँ 236 पे लिया हुआ है ना आपने? हाँ जी 236 पे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, 293 के आसपास चल रहा है, 293 94 के आसपास, अच्छे प्रॉफिट में है। कब तक और होल्ड कर सकते हैं इसको मैम? ओहो, लगता है कुछ संपर्क, ठीक है, नेटवर्क की समस्या आजकल हर जगह है। रवि सर 60 रुपये बन रहे हैं मैम के, क्या करें मैम? प्रॉफिट बुक कर लें या थोड़ा धीरज धरें? अभी पिछले 4-5 दिन में ठीक ठाक करेक्ट हो गया, 8-9% के आसपास। मुझे लगता है विपुल जी आपसे बात करते करते उनको याद आ गया कि प्रॉफिट ही बुक कर लेना चाहिए, वही बुक करने चली गई हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन अगर ये करने गई हैं। अगर ये करने गई हैं कि दूसरा और भी पूछ लेते हैं, कुछ खरीदारी कर लें, तो बिल्कुल गलत डिसीजन है। बुक द प्रॉफिट, एंजॉय एंड थैंक यू फॉर विपुल जी। जी चलिए, तो लविशा जी उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। मुनाफा बुक कर लीजिए, जो मिल जाए वही असली धन है, बाकी सब तो क्या ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा हम नम्रता जी से बातचीत कर लेते हैं। नम्रता जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं नम्रता जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ सर ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत झारखंड अच्छे। बोकारो से बोल रही हूँ सर। झारखंड बोकारो से बोल रही हैं, वाह वाह वाह, मतलब पूरा बहुत शानदार जगह से बोल रही हैं मैम। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? सर बहुत अच्छा सर, आपका प्रोग्राम देखते देखते और बहुत सारा शेयर खरीदे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अरे लेकिन कुछ शेयर में सर फंस गए हैं कोई आपके बात नहीं मैम। प्रोग्राम देखने के पहले। चलिए कोई बात नहीं, बाजार है, नुकसान मुनाफा सब होता रहेगा। अच्छी बात यह है कि आप सीख रही हैं, और जैसे बाजार में एक सेकुलर रैली लगातार देखने को मिलेगी, वहाँ पर भी अच्छा मुनाफा होगा, यही हमारी कामना है आपके लिए। बाकी रवि सर जैसे एक्सपर्ट को सुनते रहिए, वो आपको सही एडवाइस करते रहेंगे। बताइए मैम क्या है सवाल आपका? सर मेरे पास टाटा टेक है, जब IPO आया था उस समय नहीं मिला, और वो जब 1300 रुपया चला गया तो हम 1000 शेयर खरीदे। अरे बाप रे, 1000 शेयर ले लिए? जी मतलब जो है, या तो आपने लिया नहीं
और लिया तो मतलब धुआंधार तरीके से ले लिया। अभी तो 700 रुपये आपको जो है पर शेयर 600 रुपये का हो रहा है नुकसान, और बड़े नुकसान में आप हैं। और क्वांटिटी फिर उसके बाद हम एवरेज किए तो मेरा 900 रुपया एवरेज हो गया है। अभी आपकी एवरेजिंग कितनी आ रही है? 900 रुपये। 900 रुपये सर। चलिए, ये थोड़ी सी राहत की बात है। अभी भी 200 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। रवि सर, नम्रता मैम जो को क्या सलाह रहेगी आपकी? यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हायर लेवल पे लिया और उसके बाद से एवरेज करते करते 900 पे ले आई हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? मुझे लगता है मैम आपको एक बार अपनी कैलकुलेशन वापस चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1300 पे पहला खरीदा था तो दूसरी बार एवरेज करने के लिए आप अगर शेयर को टोटल करेंगे तो शायद कम होगा। तो एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, जैसे मुझे ऐसा लगा बातचीत से। और दूसरा, जहां तक अप ट्रेंड की बात है, देखिए जब तक ये 660 के ऊपर है तब तक कोई पैनिक नहीं है। और मैं अगर टाटा ग्रुप के टाटा टेक्नोलॉजी शेयर को देखो तो मुझे लगता है मैं 8 महीने 10 महीने अगर होल्ड करना मेरे लिए अच्छा है तो मैं होल्ड करूंगा। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बने रहिए, ज़्यादा अच्छा है। अभी बने रहिए मैम, ठीक है। लॉस में है, आ जाएंगे, रिकवरी आ जाएगी। हाँ सर, कल आने वाले हैं रिजल्ट जो है सुज़लॉन के, और काफ़ी बड़े रिटेलर, बड़ी संख्या में रिटेलर्स फंसे हुए हैं। 52-53 के आसपास चल रहा है, 53 के आसपास का ही भाव है। अभी क्या करना चाहिए नतीजों से पहले, आपकी क्या सलाह रहेगी? इसमें लास्ट क्वार्टर में सर एफआईज की तरफ से बाइंग बढ़ी है, लेकिन शेयर चलने को राजी है, हो नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? देखिए रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में तो बाइंग साइड से ही होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वापस से इसके 62 64 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। 42 अगर मिलता तो बेस्ट होता, 48 मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिलहाल बाय होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो है बाय होल्ड करने की आवश्यकता है, नतीजों से पहले कोई घबराहट में निकलने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पहले से है, जिसके पास नहीं है वो खरीद के भी जा सकते हैं। तो ये राय अभी के लिए सुज़लॉन को लेकर के निकल के आई है। बाकी कल जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो कोशिश करेंगे इसका जो है एनालिसिस करने की, किस तरीके के रिजल्ट आए। अच्छा सर, 2-3 शेयर एक साथ जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं। एक तो ऐसे अनंत राज है, तारिक खान साहब का सवाल है, इस पे काफ़ी लोग लगातार पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। 586 के आसपास चल रहा है। एक है E2E नेटवर्क। E2E नेटवर्क आज भी 5% के सर्किट पर है, इसका सर्किट ही नहीं खुल रहा है। क्या करना चाहिए? काफ़ी लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? एक सर नेटवेब है, जिस पर काफ़ी लोगों की, ये अलग अलग थीम है सर, ये इन थीम के माध्यम से लोगों की उम्मीदें हैं। नेटवेब भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी। ये डेटा सेंटर, चिप, इन सब को लेकर के क्या व्यू आपका है? और अनंतराज से शुरू करते हैं सर। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, डेटा को लेकर के जितना भी आईटी का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए आपको अनंत राज में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जहां तक तेजी की बात करें, 650 रुपए 680 रुपए अनंत राज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे 600 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया, अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूँ तो एक स्टॉक डेटा मैटिक्स है, वहां पर भी आपको थोड़ा सा एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। E2E नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन हाँ ये है कि तेजी इसमें अच्छी बनी हुई है। जैसे ही बाइंग फ्रीज खुलता है मुझे लगता है तब तक वो शायद 580 के आसपास के रेट्स होंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा। जो फ्रेश बायर हैं उनको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। बात आपने करें सर डेटा मैटिक्स का बताया, तो इसको जरा लेवल जरा नोट करा देते हैं दर्शकों को। डेटा मैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज के नाम से है ना सर? ये 851 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.5% की तेजी, 4.5% इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये 852 के आसपास। अभी इसको अगर खरीदते हैं 852 के आसपास, तो सर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है अभी के लिए डेटा मैटिक्स में। 835 के स्टॉप लॉस से 950 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 20-25 डेज में। 2025 के चलिए 950 का टारगेट यहाँ पर, 835 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद के जाए। 20-25 दिन का नज़रिया, यानी 1 महीना मान लीजिए, मैक्सिमम साइड ले लेते हैं तो यहाँ से 100 रुपये के अपसाइड की संभावनाएं हैं। 4.25% की तेज़ी है, 835 का स्टॉप लॉस के साथ डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज को बाय करने की सलाह रवि सर की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है। ये सर आप अपनी कमेंट्री कंटिन्यू कर लीजिए सर जी।
नेक्स्ट आपका जो नेटवेब था सर, बिल्कुल अभी करंट लेवल पर तो थोड़ा करेक्शन की और उम्मीद है। एक बार को 3900 से 4000 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एंट्री बनती है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। चलिए जरा इस बीच हमारे साथ शशांक मौजूद हैं फोन लाइन पर। शशांक जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं शशांक जी आप? ऑल गुड सर, आप बताइए। आपके शोज इन काफी दिनों से देखने शुरू किए हैं मैंने। अच्छा अच्छा। 2 साल पहले मार्केट में था, फिर मार्केट से एग्जिट किया, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, वापस से मार्केट में एंट्री की है वाह। और तब से आपके शोज देख के, और सर बैठे हैं वहाँ पे, सर को तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि उनके वजह से मैंने पारस डिफेंस बाय किया था और लगभग 65-68% का रिटर्न लेके मैं निकला हूँ मार्केट। बहुत अच्छे सर, मतलब आप लोगों को जब ऐसे सुनते हैं इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में इतने अच्छे अच्छे रिटर्न, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू, है ना। ऐसे ही दर्शकों से सभी यही अपील रहेगी, एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए, जो स्टॉप लॉस टारगेट बता रहे हैं उस पर गौर कीजिए। हो सकता है कुछ एक शेयर ना परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल जो है आपको रिटर्न जो है वो नेट नेट अच्छा देखने को मिलेगा। अनुभव इसी को कहते हैं। जी सर बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल? सर मेरा क्वेश्चन शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेके है। मेरे पास 145 शेयर्स हैं 314 के रेट पे, 314 के रेट पे। अच्छा। और ये एवरेज करके मैं यहाँ पे लाया हूँ और अब इससे ज्यादा एवरेज कर नहीं सकता, तो मैं जानना चाहता था कि क्या टाइमलाइन हो सकता है, कब तक वेट करना चाहिए और क्या टारगेट बन सकते हैं। आई एम गुड टू होल्ड फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि 1 साल तक का नज़रिया है आपका। 314 पे लिया है, आज 283 के आसपास है, तो अभी अगर देखा जाए तो करीब 30-35 रुपए का लॉस हो रहा है अभी आपको, शशांक को। सर ज़रा आपकी राय जानना चाह रहे हैं। शिप मरीन डिफेंस को लेकर के कई सारे अनाउंसमेंट हुए सरकार की तरफ से, डिफेंस में जो है कई सारी बाइंग की जो है घोषणा भी की गई है। इस सेक्टर को लेकर के घोषणाएं काफ़ी हो रही हैं, अभी इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा हुआ है। आपकी उम्मीदें क्या हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शशांक जी, आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि 260 के आसपास आपको पैनिक जरूर आया होगा, लेकिन वहां से 280 की तरफ अब बढ़ गया है, तो ये अच्छे साइन है। वापस से 340 रुपए के रेट आ जाएंगे और आपने बहुत क्लियरली कहा आपको 6 महीने वेट करना है। मुझे लगता है अगस्त एंड तक आपको ये रेट मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ, 300 के ऊपर बाय करना इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो मेरे को लगता है आप 340 के आसपास आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और ये भी आपको बता दूं, 340 का रेट आएगा तो सारे इंस्टा और रील और उस सब पे बड़े बड़े पंडित वापस आ जाएंगे, इसलिए तब उस पंडित का वेट मत करिएगा, एग्जिट हो जाइएगा, बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। हाँ ये बात है आपके लिए। चलिए ठीक है, चलिए सर जरा चूँकि डिफेंस पे बातचीत छुड़ी है तो एक हमारे दर्शक थे, उनकी टिप्पणी भी थी बीएल और बीडीएल को लेकर के, तो ये दोनों भी अपनी कवरेज में लेकर के आ जाते हैं। बताइए सर जरा क्या किया जाए। बीएल सर जैसा आपने पहले भी कहा था एक रेंज में फंस गया है, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। बीडीएल को लेकर के काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर भी क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे, दोनों पे ही जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, वैसा तो दोनों नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन शायद बीईएल का मेरे ख्याल से कल रिजल्ट आ रहा है या आज रिजल्ट आ रहा है आज कुछ। रिजल्ट आ रहा है शायद। जी, तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पे वापस से बाइंग बायसनेस आपको बन सकता है, लेकिन 415 के आसपास आके थकता हुआ सा नजर आएगा। पोजीशन है तो दोनों में होल्ड रखनी चाहिए, बट हाँ, इंक्रीज ऐड या फिर आप फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड रखिए। सर ये अच्छा जरा बीडीएल को एक बार देख लीजिए सर, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है थोड़ी सी, और इसके अलावा एक शेयर और जिसमें कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले जरा बीएल पे जरा बीडीएल पे जरा देखिए, इंट्राडे चार्ट पे थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या सर आप? और एक सारेगामा इंडिया ले लीजिए सर जरा, सारेगामा इंडिया में भी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए सर? ये जो जितने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे सर जिन्होंने बीते दिनों अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा इस सेक्टर से जुड़ी हुई, प्राइम फोकस हो गया, टिप्स म्यूजिक हो गया, इन लोगों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। आज सारेगामा इंडिया चल रहा है 3% ऊपर। ये देखिए एकदम से अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पे सर जरा मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक बार अगर आप नज़र देखें तो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय बीडीएल को तो पहले तो उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि जस्ट वेट फॉर 1280, उन लेवल्स तक अभी आपको जाता हुआ नजर आएगा।
सारेगामा में अच्छा मोमेंटम बना है, 550 रुपए तक के अभी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी स्टूडियो रिलेटेड स्टॉक हैं, आप चाहे उनमें थोड़ा सा नाम मैं अगर आपको ऐड करूं तो आपने देखा होगा, एक है सिली मोनाक करके एक स्टॉक है। अगर आप उसको देखेंगे, 16 रुपए के आसपास का स्टॉक है, आज 6% बढ़ा हुआ है और स्ट्रक्चर अच्छा है। तो उसमें भी एक अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। सारेगामा में आपको देखने को मिला हुआ है। बीएजी फिल्म में भी आज 1.5% की तेजी है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी एकुमुलेशन जो है वो मीडिया के स्टॉक्स और स्टूडियो के स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर अभी 1-2 दिन तक और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 1-2 दिन तक और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 550 तक के लेवल सारेगामा में आज की इस रैली में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की जो टिप्पणी थी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल चुका होगा। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं आज़ाद खान साहब, और भी बहुत लोग हैं इस बीच। हाँ, एक चीज़ के लिए तो बोला ही नहीं कि दर्शकों का धन्यवाद, और 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जितना हो सके और लोगों को भी अपने इस कार्यक्रम से जोड़िए। अच्छा लगता है आप लोग जितनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, सोशल मीडिया पे लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके इस परिवार को विस्तार देते रहिए, और आप ही लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, तो अगली टिप्पणी जो थी तेजस नेटवर्क को लेकर के, सर हमारे एक दर्शक थे, जानना चाह रहे थे। और इसके अलावा इसके साथ साथ आज़ाद खान साहब का सवाल था, HDFC बैंक प्लीज़ विपुल सर। तो आज़ाद खान साहब अभी ले लेते हैं। HDFC बैंक नतीजों के बाद से सर ठंडा पड़ा, थोड़ी सी रिकवरी अब जो देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में हल्की सी रिकवरी आई थी, आज फिर आधे % नीचे है। कहाँ जा कर के इसमें नई एंट्री की गुंजाइश होगी, पहला सवाल। दूसरा, बड़ी संख्या में लोग 800 के ऊपर लेकर के बैठे हैं। पहले दिन जब रिजल्ट आया था तब से ही लोग कह रहे थे, कई सारे लोग, कि ठीक है रिजल्ट ख़राब है, रिजल्ट के बाद टूटा है, लेकिन खरीद सकते हैं। और उसके बाद से सर नीचे ही आता जा रहा है, क्या करें? देखिए, मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय का मोमेंटम। अब आप मुझसे आज पूछिए कि खरीदना है तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो रेंज है, जब तक मेरे लेवल पर नहीं आ जाता। सबसे बड़ा आज के मार्केट में क्या है, आपको अपना स्टॉक का लेवल निकालना है, पेशेंस रखना है। दुनिया कहती रहती है, सुनते रहिए और उसको दूसरे कान से निकालते रहिए। 720 से पहले एंट्री बनती नहीं। अब आप कहेंगे कि सर फिर क्या करा जाए, जो 800 वालों ने ले रखा है, कोई बात नहीं, फंस जाते हैं कभी कभी स्टॉक में। 800 वालों ने ले रखा है तो एवरेज करने का मौका 720 पे मिलेगा। और रही बात कि अगर 720 नहीं आता तो एकुमुलेट होने दीजिए, चलने दीजिए इसको 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते। अगर इन्हीं लेवल्स पर 3 हफ्ते खड़ा रहा तो कल आपसे कह रहूंगा कि 740 पे भी उठा लीजिए, 745 पे भी उठा लीजिए। फिलहाल नो ट्रेड जोन पर है, वेट फॉर 2 वीक, 3 वीक। हाँ, डिप अगर आता है 720 का तो वहां से पहला कदम रखने की जरूरत शुरू कर लीजिए। ये बात यहाँ पर निकल कर। और तेजस सर? देखिए, तेजस भी नो ट्रेड जोन पर है, वेट फॉर 480 के लेवल्स। और लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसको 6-8 महीने, 1 साल या अगले 2 साल के लिए ले रहे हैं तो आप इसको होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये बात है। आरके फोर्जिंग और तेज होता हुआ अब 9% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टाइमली रवि सर की राय यहाँ पर आई हुई है। नज़र रखिए आरके फोर्जिंग को लेकर के। एक बार चाहें तो दिखा दें, अगर हम जो है गूगल फाइनेंस पे चार्ट पे, यहाँ पर अब 633 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर टारगेट सर 720 का दिया था ना आपने? जी बिल्कुल, लेकिन मैं इस तरीके की आप तेजी पकड़ाते हैं, इसमें तो विपुल जी का ही हाथ होता है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ खाली, मतलब मैं आपके, हाँ जी सर, मतलब आप तेज वॉल्यूम के साथ आ रही हूँ तो पूछ रहा हूँ सर खाली। नहीं, मैं सिंपल, मैं आप दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि इस समय इस तरीके के मोमेंट, देखिए क्या होता है, हम लोग एनालिसिस करते हैं, बहुत से स्टॉक मिस हो जाते हैं, लेकिन विपुल जी की खास बात यह है कि इस तरह के स्टॉक को उस समय पकड़ लें, उस समय जान लें, जिससे कि वो चल जाए और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ मूव कर जाए। तो ये काम तो विपुल जी कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस टाइप की, और सच बताऊं तो इतनी हमारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको कहें कि ये स्टॉक दिया, ये बढ़ गया, चलिए चिल्लाएं। ये सारी जो दुआ है वो विपुल जी की हो सकती है। नहीं सर, ये सब एनालिसिस आपका ही है सर। हम लोग तो ढूंढते रहते हैं कि मतलब क्या कहीं पर कोई अगर मौके हैं या नहीं।
आप जैसे विशेषज्ञ ही सही उसका आकलन कर पाते हैं कि नहीं ये फेक ब्रेकआउट है या वाकई में चल सकता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और टिप्पणियों पे फोकस करते हैं ज़रा फटाफट। और ये हमारे दर्शक की टिप्पणियाँ 2-3 शेयर हैं। एक तो सर ज़रा सुबह से ही हम लोगों ने बातचीत की थी सेजिलिटी को लेकर के, चला भी अच्छा, सुबह शायद अंशुल जी ने दिया था, टारगेट इसका पहला हिट भी हो गया था। तो अब क्या करना चाहिए? छोटा शेयर है, इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम भी दिखाया इसने, उसके बाद से उस रेंज में ही कामकाज कर रहा है 43-32 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए सर? आज जितने ये ऑटो इंसलरी वाले शेयर हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए। दूसरा IDFC फर्स्ट को लेकर के सुबह से काफ़ी क्वेरीज हैं, रिजल्ट आए अच्छे रहे, सुबह ऐसा लगा कि अपर सर्किट लग जाएगा लेकिन उसके बाद लगा नहीं और अब ऊपर से थोड़ा सा हल्का भी हुआ। तो सेजिलिटी, IDFC फर्स्ट जैसे थोड़े से छोटे शेयर जो है जिनमें कि क्या व्यू रहेगा आपका? विपुल जी, एक चीज यहाँ पे मैं आपको शेयर करूं तो जो सेजिलिटी इंडिया है शेयर, इसकी खोज जो हुई थी ये आपके ऑफिस में बैठ के हुई थी। और अच्छा। इसके लिए मुझे इसलिए याद आता है क्योंकि करीब मेरे ख्याल से शायद 1 साल हो रहे होंगे या साल 6 महीने 6-8-9 महीने हो रहे होंगे। और जस्ट आपके यहाँ पे मैं ऑफिस पे आया हुआ था और आपके यहाँ पे शुभम जी से एक डिस्कशन चल रहा था, उस पे हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस कर रहे थे। तो इस स्टॉक का नाम आया और मैंने फिर दूसरे दिन इसको रिकमेंडेशन पर अपने यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद दिया था। वहां से बड़ा चोखा रिटर्न दिया इसने, पहले 20-30% खुश किया इसने, फिर आपके यहाँ पे तो उसके बाद से ये एक अच्छे मोमेंटम पर आया। इसीलिए मैंने आपसे अभी बोला ना कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि सवाल सही पूछा जाए तो आपकी थीम मिल जाती है। IDFC फर्स्ट अभी जब बहुत तेजी से गिरा था तब भी मैंने यहाँ पर आपके यहाँ पे भी रिकमेंड दिया था। और अभी टारगेट की बात करें तो 92-95 के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों स्टॉक होल्ड करके रखिए। फिर वही कहता हूँ, सुनिए किसी की नहीं, करिए मन की। जब टारगेट आ जाए तो चाहे तो बुक कर लीजिए और नहीं तो 50% जरूर काट दीजिए। वापस दोबारा आए, नीचे आए, इंतजार करते रहिए, पकड़ लीजिए। सेजिलिटी भी इसी तरीके से 52 के आसपास तक के रेट दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई। और आपने शुभम जी का जिक्र किया तो सर आजकल जो है 2:30 बजे जो है पूरी शक्ति के साथ धुआंधार शेयर निकाल रहे हैं वो। जाते जाते जीत हमने एक नया शो क्लोजिंग में शुरू किया है और काफ़ी शानदार रिस्पांस दर्शकों की तरफ से मिल रहा है। इस रिकवरी में क्या खरीदें ये आज आप लोग 2:30 बजे जुड़ सकते हैं। क्या कुछ मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल रही है, कल के लिए क्या खरीदें, आज क्या खरीदें, स्विंग ट्रेड में क्या खरीदें, सब कुछ मिलेगा दोपहर 2:30 बजे जाते जाते जीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और टिप्पणियाँ जो है दर्शकों की तरफ से जो आई हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं फटाफट। NTPC के रिजल्ट्स रह गए सर, आप थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। NTPC ले लीजिए सर। एक SBI फंड को लेकर के बहुत लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। संजय वर्मा जी का सवाल तो अभी आंखों के सामने है, लेकिन ये हाल की लिस्टिंग है और ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। उसके बाद क्या करना है, पहले NTPC के रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट के बाद कुछ उम्मीदें हैं सर, NT पावर में कुछ गतिविधि होगी क्योंकि ये जितने भी पावर शेयर हैं वो काफ़ी ठंडे रहे, पावर आई नहीं उनमें। अभी NTPC में क्या, और उसके बाद से SBI फंड को लेकर के आपसे भी काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने IPO में लगाया, जिन्होंने नहीं लगाया वो अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपुल जी आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा आपने बात कही कि पावर रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, पावर को छीनने का काम तो सरकार ने पावर कंपनीज से कर लिया और उसकी वजह से ही पावर कंपनीज जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही थी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ थी, अच्छा मोमेंटम आ रहा था, उनके विलन थोड़ा यहाँ पर बनते हुए नजर आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी के रेट पर यहाँ पर अगर देखें तो मुझे लगता है NTPC में करेक्शन की उम्मीद ड्यू है। करेक्शन अबाउट टू 330 से 335 के बीच में पहले आ सकता है। सेकेंड राउंड पे जो आएगा वो फिर वापस आपको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा जो रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो थोड़ा नेगेटिव होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, थोड़ा गिरावट होगी और गिरावट में 335 तक के लेवल वापस आ सकते हैं। जय बात यहाँ पर। और सर दूसरा ये सर जो महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं सर इसको लेकर के। SBI फंड हाल की लिस्टिंग वैसी शानदार नहीं रही, उसके बाद भी कोई तेज गतिविधि नहीं रही। लोगों को उम्मीदें ये थी कि मतलब ये तो बम्पर रिटर्न देगा, हुआ ऐसा नहीं। अब क्या करें, 584 के आसपास काफ़ी लोगों ने स्टॉप लॉस जो बताए थे वो कट गए हैं। अब
58004 पे नई एंट्री के लिए कितनी जगह है, और जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया वो क्या करें? विपुल जी देखिए, मैं कोई रेबल नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक दिन आपके यहाँ पे एक शो पे बात करी थी जिसमें से मैंने कहा था कि सेबी के जो एक स्टेटमेंट आता है जिसमें से 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, और उस पे मैंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया था कि 10 में से वो जो 9 लोग हैं वो 9 लोग कोई नहीं, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं उनसे ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से फिट बैठता है, क्योंकि कई म्यूचुअल फंड जो हैं वो जो इस समय जो मोमेंटम है ना उसमें गायब होते हुए नजर आए हैं। और मैंने कहा था ये एनालिसिस आप लोग अपने म्यूचुअल फंड पे करिएगा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐसे में आए तो ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, काट लीजिए। जहां तक 580 की प्राइस की बात है, 480 आ जाएगा तब फिर देखेंगे। तो अभी तो एक करेक्शन के जोन पर चल रहा है और मार्केट भी ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत रॉकेट साइंस रिटर्न यहाँ पर निकाल पाए, तो बेटर है डोंट लुक इनटू एसबीआई। हाँ, मैंने उस एसबीआई के म्यूचुअल फंड आने की वजह से एसबीआई को बाय दिया था जो कि 950 के रेट से खिंचता हुआ 1014-15 पहुंच गया। तो देखिए कि कौन उससे पहलवान बन रहा है और कौन उससे कमजोर बन रहा है, तो ज्यादा फायदा है। वाह, ये बात जो है, तो अभी करें क्या सर? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप? मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि बड़ी पोजीशंस हैं लेना चाह रहे हैं लोग, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में सवाल है। विपुल जी एकदम क्लियरली मैंने मेंशन किया, मैंने बताया ना कंट्रोवर्सी के साथ 480 का वेट करते हैं। 480, 100 रुपये नीचे अभी जा सकता है, तो अभी रुक जाइए। नया खरीदारी के लिए सर आपके लिए है नहीं सलाह। राजीव स्वामी जी का सवाल ले लेते हैं। राजीव स्वामी जी कह रहे हैं रवि सर ने ही आपको अमिताभ का खिताब दिया था, ये जोड़ी हिट है, और ये पिछले चैनल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर दिया था। नहीं सर, याद है, और मैं तो मतलब रवि सर के आगे नतमस्तक ही रहता हूँ। याददाश्त हमारे दर्शकों की बड़ी तेज़ है। लेकिन सर ये सीडी असल में 1 मंथ के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? राजीव जी के लिए एक तो इतना छोटा नज़रिया मत रखिए, लेकिन फिर भी रवि सर से पूछते हैं। रवि सर क्या टिप्पणी देंगे आप इनको? 1 महीने के लिए क्या होल्ड कर सकते हैं, ये खरीद सकते हैं? देखिए अभी फिलहाल अगर होल्ड करने की बात है तो मैं होल्ड करने की राय तो दे दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर आप फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल बने रहिए। लेकिन जहाँ तक खरीदने की बात है वो मैं 1250 के आसपास के लेवल से पहले नहीं उम्मीद करता। तो अब चूंकि सीडीएसएल ऐसा स्टॉक भी नहीं है कि रातों रात फंडामेंटल इसके खराब हो जाए, डूब जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। होल्ड है, वेट है, अभी स्थिति में बने रहिए, खरीदारी मत करिए।